बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और आपने इस वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे साथ बने रहना है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। हमने ये वाला 1.5 कप मैदा लिया है, आप अपने कप के हिसाब से मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा ऐड कर लिया है और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम ज़ीरा लेंगे और उसको हाथ की मदद से क्रश करके हम उसको ऐड कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। और थोड़ा सा पानी लेते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपने आटे को गूंदते जाना है और आटे को आपने पतला नहीं रखना, थोड़ा सा हम इसको हार्ड रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से आटा गूंद चुका है और यहाँ पे हम ऑयल लगा के इसके ऊपर कवर करके इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कीमा, चिकन का कीमा लिया है। कीमा हमने लिया है 1 पाव कीमे में हमने हरी मिर्च और धनिया भी साथ ही हमने इसको चॉप कर ली थी और साथ हमने 1 किलो प्याज लिया है। तो चले हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाले चम्मच हमने 3 टेबलस्पून हमने घी के लिए हैं। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पे हम 1 पाव जो हमने कीमा लिया था वो ऐड कर लेंगे और कीमे को आपने अच्छे से आपने इसको 5 मिनट इसको तकरीबन आपने फ्राई करना है और इसको साथ साथ आपने इसको मैश भी करते जाना है। और यहाँ पे हमारा कीमा हो चुका था। यहाँ पे हम 1 किलो प्याज ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून हमने नमक ऐड करना है और 4 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। जो आप चम्मच देख रहे हैं यही मैं भर भर के ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे काली मिर्च 3 टेबलस्पून और उसके बाद हम ऐड करेंगे ज़ीरा हमने ऐड करना है 4 टेबलस्पून और साथ में हमने ऐड किया है सूखा धनिया हमने ऐड करना है 3 टेबलस्पून और साबुत हमने सूखा धनिया भी ऐड किया है 5 टेबलस्पून। तो इन सब चीज़ों को हम ऐड करके अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इनको भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे और साथ साथ इस हम कीमे को अच्छे से मैश करते जाएंगे। आपने इस तरह से आपने चम्मच चलाना है, जिस तरह मैं चला रही हूँ इस तरह से आपका जो प्याज है वो आपका मैश होता जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका मटेरियल रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल ये रेडी हुआ है। तो इसको हम साइड पे करेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमारा देखें आटा 15-20 मिनट हो गए थे। इसको हम एक दफ़ा से फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अब अपने हिसाब से आप पेड़े बना सकते हैं। मैंने जो बनाना है समोसा भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसको स्नैक भी कह सकते हैं, जो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अपने एक पेड़ा रेडी कर लिया है और साथ ही मैं एक दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लूँगी। इसी तरह से आपने सारे पेड़े रेडी करते जाना है और माशाल्लाह से यहाँ पे मेरे पेड़े रेडी हो गए थे। अब मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। तो आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना और ना ज़्यादा मोटा रखना है, इसको आपने नॉर्मल साइज़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ये तकरीबन रेडी हो गया है और इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना पतला आपने रखना है। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनका हम स्नैक या आप समोसा भी कह सकते हैं, हम वो रेडी करेंगे। सबसे पहले हम हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे
और चारों तरफ हम ये मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने पानी में मिक्स करके लिक्विड बना लिया था, तो हम इसको चारों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन का मटेरियल रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये मटेरियल बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको तब बनाकर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, और बाद में जब आपका दिल करे आप इस तरह से आप समोसे स्नैक वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम बंद कर लेंगे और किसी फोक की मदद से अब हम इसको साइड पे इसका डिज़ाइन देंगे। फोक लेके आप उसको साइड से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इससे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आपका ये डिज़ाइन और ये आपका स्नैक और समोसा भी आप कह सकते हैं, समोसा रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा समोसा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और रेडी करके दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हम इसको मैदा लगाएंगे और उसका फिलिंग ऐड करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके उसके बाद इसको प्रेस करके उसके बाद फोक की मदद से इसको डिज़ाइन बना लेंगे साइड पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गया। इसी तरह से हमने सारे रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे रोल के लिए और समोसे के लिए मैंने बाहर की पट्टियाँ ली हैं, तो मेरे पास ये भी थी तो मैंने कहा ये भी साथ में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, मैं यहाँ चारों तरफ में मैंने मैदा का लिक्विड लगा लिया है और एक पट्टी ली है, उसके अंदर मैंने एक और पट्टी ऐड की है और इस तरह से उसके अंदर मैं मटेरियल ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से मटेरियल ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से टाइट करके और एक साइड से फिर दूसरी साइड से इसको कवर करके अच्छे से इसको आपने टाइटली इसको कवर कर लेना है। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा भी रेडी करूँगी। एक मैंने पट्टी ले ली है, उसके अंदर मैंने एक और पट्टी रखी है हाफ कट करके, तो साइडों पे मैदा लगाया है और मटेरियल ऐड करके सेम उसी तरह से इसको कवर करेंगे और फिर साइडों से भी कवर करेंगे और इसको टाइटली बंद कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम समोसा बनाएंगे। समोसे मेरे हस्बैंड ने बनाए थे और यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे, उसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लगा के बाद में उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा जो होगी हम उसको रिमूव कर देंगे पट्टी को और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे और आप फिलिंग अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम मैदा लगा के इसको टाइटली बंद कर देंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त छोटा सा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम एक और बनाएंगे। एक पट्टी लेंगे और आप ये देखें सेम आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और इसको आपने बंद करके और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम पट्टी को उतार देंगे और उसके बाद हम फिलिंग को ऐड करेंगे और इसको मैदा लगा के और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे सारे समोसे और स्नैक रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था और यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे अपने समोसे। बड़े समोसे जो हमने बनाए थे घर की पट्टी के वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने मीडियम फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि इसको हमने जलाना नहीं है। इनको हमने लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है, ना ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ज़्यादा लाइट रखना है, नॉर्मल कलर हम इसको देंगे। तो इसको हम एक साइड से पकने देंगे, जैसे ही एक साइड पकने लगेगी तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया था तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी पकने देंगे। और माशाल्लाह से आप यहाँ देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह से समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसी तरह से हमें इसका कलर चाहिए, हमें इसको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे मतलब लो मीडियम पे आपने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना। तो ये देख सकते हैं हम इसको बाहर निकालते जाएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें और फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक किया करें और उसके बाद प्यारा सा कमेंट किया करें और प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। उसी ऑयल में हम रोल ऐड करेंगे और साथ ही हम समोसे भी ऐड करते जाएंगे। तो इन सब को भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे।
तो इनको भी आपने ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। अगर आपको पसंद है तो आप ब्राउन कलर दे सकते हैं, इनको भी हमने लाइट कलर ही देना है। तो यहाँ पे इसका कलर आना शुरू हो गया था, तो इसकी हम साइड को चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह से हमें इसका कलर चाहिए है, ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं देना इनको। तो इसको देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो अब हम इनको बाहर निकाल के और अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे समोसे रेडी हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और आप इसको गर्मा गर्म केचप के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ भी और रायते के साथ भी ले सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो इसका मटेरियल जो अंदर है वो बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और उसकी आप कचौरियाँ भी बना सकते हैं। आप इस मटेरियल को बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसको 1-2 घंटे पहले बाहर निकाल के और इसके आप समोसे, रोल और स्नैक आप ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त अंदर आपको मटेरियल नज़र आएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इसको रमज़ान मुबारक के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं। और अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखने और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।